दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है एडिबल ऑयल का व्यापार कैसे करें, ब्रांडेड एडिबल ऑयल का व्यापार कैसे करें। दोस्तों आज हम अगर ऑल इंडिया लेवल पे एडिबल ऑयल का जो सिनेरियो है पैकिंग का और ब्रांड वाइज देखते हैं तो उसमें कुछ लीडिंग कंपनियों का मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी जो कंपनीज है जिसमें अदानी विल्मर लिमिटेड, ये कंपनी का फॉर्चून नाम का एडिबल ऑयल मार्केट में अच्छा खासा पॉपुलर ब्रांड है। मैरिको इंडस्ट्री जो कि सफोला नाम का जिनका ब्रांड आता है मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कारगिल जिनका जेमिनी ब्रांड ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो विभिन्न प्रकार की तेल बनाते हैं जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड ऑयल है और वनस्पति घी है। या फिर लिबर्टी ऑयल मिल्स जिनका संडे नाम का प्रोडक्ट बहुत फेमस है, एंकर नाम का जिनका प्रोडक्ट जो पाम में आता है बहुत फेमस है। फिर उसके अलावा रुचि सोया इंडस्ट्रीज, न्यूट्रेला ब्रांड एडिबल ऑयल्स उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्केट के अंदर है। फिर इमामी ऑयल्स, ये कंपनी रिसेंटली एडिबल ऑयल में एंट्री इन्होंने की है, लेकिन आज के दिन में हम देखते हैं कि बहुत कम समय में बहुत अच्छी शोहरत इन्होंने मार्केट के अंदर हासिल की है। इसके अलावा तिरुपति, ये एक जूना ब्रांड गुजरात से है, जिसका भी एक अच्छा खासा बेस गुजरात और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे उनका है। फिर मदर डेयरी, धारा ब्रांड इनका आता है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर साउथ में हम देखते हैं जैसे इधायम, ये बहुत बड़ा ब्रांड उधर होता है और इसका तिल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा कीर्ति गोल्ड महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जिसका कि आज के दिन में एक बहुत बड़ा बेस उनका बन गया है और उनका सोयाबीन ऑयल खास करके और सनफ्लावर ऑयल इनका बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट में चलता है और बाकी तेल भी चलते रहे। दोस्तों एडिबल ऑयल में तो ऐसा होता है कि हर 4-5 डिस्ट्रिक्ट में एक नया ब्रांड होता है, हर 4-5 डिस्ट्रिक्ट का एक ब्रांड या फिर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक ब्रांड बन गया है जो कि एडिबल ऑयल में काम करते हैं। इसमें फिर नेशनल लेवल के ब्रांड भी उस मार्केट में होते हैं। तो आइए जानते हैं कि एडिबल ऑयल का व्यापार किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे लेना है और क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पैकिंग एडिबल ऑयल का बिजनेस कैसे करें। एडिबल ऑयल के बगैर आज आपका घर नहीं चल सकता, एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा हमारे खाने का है। इसलिए एडिबल ऑयल का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर है कि औसत एक आदमी को, एक व्यक्ति को आप देखेंगे तो हर महीने में 1 लीटर तेल लगभग लग जाता है। हम कोई ना कोई माध्यम से 1 लीटर तेल कंज्यूम करते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के तेलों का चलन है जिसमें तेल दो प्रकार के तेल के उपयोग है। सबसे पहला है डोमेस्टिक और दूसरा है कमर्शियल यूज़। जो डोमेस्टिक यूज़ है उसमें नॉर्मली 1 लीटर एंड 5 लीटर ये सबसे अधिक चलने वाले पैकिंग है। और जो बल्क पैक है यानी 15 लीटर का या 15 केजी का जो बल्क पैक है या फिर बैरल आते हैं, ये बैरल जो हैं टीन अपना, ये एक तो टीन आते हैं या बैरल आते हैं, इसका कमर्शियल यूज़ होता है। फिर वो अलग स्नैक्स इंडस्ट्री में जाता है या फिर होरेका में जा सकता है, इस प्रकार के उसके कमर्शियल यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों एडिबल ऑयल आज हम देखते हैं तो आज के दिन में एडिबल ऑयल के जो रेट है वो आसमान पर है, यानी कि ऑल टाइम हाई है। पिछले 100 साल में ये सबसे बड़ी हाइट एडिबल ऑयल में हम देख रहे हैं। यानी कि जो सरसों का तेल अभी 4-5 साल पहले हम लोग 100 रुपया लीटर लेते थे, वो आज लगभग पौने 200 रुपया से लेकर 200 रुपया लीटर तक पहुंच गया है। या फिर जो सोयाबीन ऑयल हम 5 साल पहले 70 रुपया में लेते थे, वो आज लगभग 145 से 155 रुपये के रेट में पहुंच गया है। या फिर जो सनफ्लावर ऑयल है वो भी आज 150 के ऊपर निकल गया है। तो ये तो रेट एडिबल ऑयल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें रेट हर दिन बदलते हैं। ये रेट होते हैं इंपोर्ट पे या फिर कोई घटनाएं अगर फॉरेन में घटती हैं उसके परिणाम इसके ऊपर असर होता है। अभी हम देखते हैं कि मलेशिया से हम लोग जो हैं हर साल सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट हम पाम ऑयल का करते थे, वो पिछले कुछ वर्षों से हमने पाम ऑयल के इंपोर्ट पे और ख़ासकर मलेशिया से इंपोर्ट पे बैन लगाया है।
उस कारण से क्या हुआ है कि एडिबल ऑयल का मेनली जो प्राइसिंग बढ़ने का कारण है वो ये मुख्य कारण है। तो पाम ऑयल जो है वो उसका कमर्शियल यूज यानी कि जो फरसान वाले हैं या रेस्टोरेंट है और या फिर जो स्नैक्स बनाते हैं, जैसे मुंबई में वड़ा पाव हो सकता है या फिर कुछ एरिया में समोसा हो सकता है, इस प्रकार के जो स्नैक्स फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है वो पाम ऑयल का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होता है। दोस्तों, मुख्यतः भारत में जो कंज्यूमर पैकेट में जो तेल मिलता है उसमें सबसे अधिक जो चलन है वो नॉर्थ एरिया में हम जाते हैं, उत्तर भारत में, तो वहाँ सरसों का तेल सबसे अधिक चलता है। फिर आप साउथ की तरफ आते हैं तो वहाँ सनफ्लावर ऑयल बड़े पैमाने पे चलता है। और आप यदि देखते हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये एरिया, खासकर महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो यहाँ सोयाबीन ऑयल का चलन बड़े पैमाने पे अभी है। यदि हम गुजरात में देखते हैं तो कपासिया तेल का एक बहुत बड़ा मार्केट गुजरात के अंदर है। फिर वो होरेका में कपासिया तेल ही वहाँ चलता है सबसे ज़्यादा। और जो डोमेस्टिक में है आज के दिन में ओवरऑल हम देखते हैं प्राइसिंग की वजह से लोगों का शिफ्टिंग जो है वो बड़े पैमाने पे अलग अलग तेल पे हो रहा है। यदि आप देखते हैं अभी तो सोयाबीन ऑयल ये सबसे सस्ता विकल्प हुआ करता था एडिबल ऑयल का, तो बहुत सारे लोग दूसरा तेल छोड़ के सोयाबीन ऑयल पे शिफ्ट हो गए क्योंकि वो प्राइसिंग में कम होती थी, यानी 25 से 50 रुपया पर लीटर की बाकी तेल के मुकाबले में इसकी प्राइसिंग कम होती है। आज जो ग्राउंडनट ऑयल है, शिंग तेल जिसे हम कहते हैं, ग्राउंडनट ऑयल की जो प्राइसेस है वो लगभग 180 से 190 रुपये लीटर के दरमियान पहुंच गई है। यानी कि जो जन सामान्य है उनके तो बहुत पहुंच के बाहर वो तेल होते जा रहा है। तो जन सामान्य के लिए कौन सा तेल अभी मार्केट में है, वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगा हो गया है। तो सोयाबीन एक विकल्प के तौर पे सामने आ रहा है। खासकर सोयाबीन ऑयल का जो प्रसार और प्रचार हुआ वो नॉर्थ से यानी कि मध्य प्रदेश से शुरुआत से हुआ है। क्योंकि 25 साल पहले मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब महाराष्ट्र में जो करडई तेल है उसका बड़े पैमाने पे चलन था, ग्राउंडनट ऑयल का चलन बड़े पैमाने पर था, लेकिन धीरे धीरे वो जब 1998 में बहुत बड़ी तेजी मंदी एडिबल ऑयल के अंदर हुई, दिल्ली और काफ़ी जगह में कुछ केसेस हुए तेल के कि जो तेल के अंदर अडल्ट्रेशन के कुछ केस नॉर्थ इंडिया में हुए और बड़े बड़े ब्रांड उसमें पकड़े गए। ये 1998 की बात है। उसके बाद में एडिबल ऑयल में एक चेंज आ गया कि ग्राउंडनट ऑयल का जो सेल था वो धीरे धीरे ड्रॉप होते गया और सनफ्लावर ऑयल का सेल उस समय बढ़ने लगा। फिर बाद में सोयाबीन ऑयल चलन में आया। मध्य प्रदेश में तो काफ़ी दिनों से लोग सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाकी स्टेट में इसका जो चलन है वो लगभग सन 2000 से शुरू हुआ, 2000 और उसके आगे शुरू हुआ। और आज के दिन में हम देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट में सोयाबीन ऑयल का चलन बड़े पैमाने पर भी है। हम गुजरात में भी देखते थे तो पहले ग्राउंडनट ऑयल ही बिकता था, ग्राउंडनट के बाद में सनफ्लावर ऑयल थोड़ा बहुत चलता था और कपासिया तेल वहाँ पे पहले से चलता है। लेकिन लोगों की शिफ्टिंग जो है अभी मैं देख रहा हूँ, अभी रिसेंट जो चेंजेस है उसमें सोयाबीन ऑयल में बहुत सारे लोग अभी शिफ्टिंग हो रहे हैं। उसका मेजर कारण प्राइसिंग है। अब आते हैं हम कि इसके व्यापार पे, हमको व्यापार कैसे करना है। यदि आप एडिबल ऑयल का व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है, पहले आप समझ लीजिए इसमें दो प्रकार का व्यापार होता है। एक तो अभी लूज का जो व्यापार है वो 15 किलो टीन में ही होता है। लूज वाला जो बैरल वाला काम है वो सिर्फ जो इंडस्ट्रियल यूज़ है यानी कि जो कमर्शियल यूज़ है वहाँ तक सीमित है। बाकी छूटा तेल आज के दिन में बहुत कम लोग लेते हैं, पैकेट वाले तेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो पैकेट ऑयल में यदि हम देखते हैं अभी तो लीडिंग कंपनियाँ कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी आज भी हम देखते हैं तो एक तो अदानी है जिनका फॉर्चून नाम का तेल आता है, उसके बाद में कारगिल है, उसके अलावा रुचि सोया इंडस्ट्री है, और इसके अलावा हर जगह क्षेत्रीय पार्टियां हैं। यानी कि जैसे जो रीजनल कंपनीज है उसका इसमें बहुत बड़े पैमाने पे और अहम रोल आज के दिन में है। तो आप हर जगह में अलग अलग ब्रांड, रीजनल ब्रांड, अलग अलग ब्रांड हैं। यानी जो पुराने ब्रांड थे एडिबल ऑयल में वो काफ़ी पीछे हो गए हैं या वो अभी है ही नहीं रोल में। आज कुछ ब्रांड उसमें से जैसे तिरुपति गुजरात में है, महाराष्ट्र में जैसे रॉकेट था लेकिन अभी है नहीं, वो ब्रांड का लुप्त सा हो गया है और उनका सेल भी काफ़ी घट गया और कम हो गया है, अभी तो है कि नहीं पता नहीं है। या फिर आज महाराष्ट्र में जैसे कीर्ति गोल्ड है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बिकने वाला तेल है। तो एडिबल ऑयल का व्यापार कहाँ आपको यदि करना है तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। एक तो
आपके पास में ब्रांड होना चाहिए और ब्रांड के अलावा प्राइसिंग होना चाहिए। अगर आपके पास में बहुत अच्छा ब्रांड है लेकिन आपका प्राइसिंग अच्छा नहीं तो आपका सेल क्वांटिटी में नहीं होगा। आपका सेल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, आपका सेल जरूर होगा लेकिन सेल क्वांटिटी में नहीं होगा। यदि आपको क्वांटिटी में व्यापार करना है तो आपको ब्रांडेड तेल के साथ साथ रेट होना बहुत ज़रूरी है। आपका रेट यदि सपोर्टिंग होगा तो ही आप एडिबल ऑयल में व्यापार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एडिबल ऑयल का व्यापार जो है वो पूरी तरह से प्राइस फैक्टर पे डिपेंडेड है। और जो मार्जिन होते हैं एडिबल ऑयल में वो काफ़ी थिन मार्जिन होते हैं, यानी 1% से लेकर 5% तक। और तेजी मंदी मिली तो अलग बात है, तेजी मंदी में आपको पैसा मिल सकता है, मंदी में आपका पैसा जा सकता है, तेजी में आपको पैसा मिल सकता है। तो ये एडिबल ऑयल में हमको सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि ये प्राइस कॉन्शियस होता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है ये थिन मार्जिन पे काम होता है। तीसरी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि जैसा आपका फायदा हो सकता है वैसा मंदी में आपका नुकसान भी हो सकता है। चौथी महत्वपूर्ण बात, इसका जो ट्रेड है वो ट्रेड क्वांटिटी में होता है। मैंने किसी को ऐसा 5 पीस का ऑर्डर लेते हुए 1 लीटर का मेरे को 5 पीस भेजना, इस प्रकार का मैंने नहीं देखा। मैंने काफ़ी साल तक एडिबल ऑयल बेचा है। तो एडिबल ऑयल का जो व्यापार होता है वो बल्क और क्वांटिटी में होता है। जैसे बॉक्स के नीचे इसका व्यापार नहीं होता है, बॉक्स का ही व्यापार होता है। फिर वो 12 लीटर का बॉक्स हो सकता है या 20 लीटर का बॉक्स हो सकता है। तो आप कंपनी चॉइस करने से पहले आप कैसे कीजिए, आपको एडिबल ऑयल का व्यापार ध्यान रखिए, ये इमॉर्टल व्यापार, ये कभी खत्म नहीं होने वाला इसका, बल्कि सेल बढ़ते जाने वाला है, कम होने वाला नहीं है। लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल में एक ट्रेंड, क्या नए ट्रेंड आ रहे हैं, तो राइस ब्रेन ऑयल का ट्रेंड आ गया। और लोग अभी तेल चेंज कर करके यूज़ कर रहे हैं, जो उनके डॉक्टरों की सलाह है या फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ऐसा कहता है कि आपका तेल आप बदलते रहिए। यानी कि ये उनका ही कहना है, ऐसा नहीं है, ये डॉक्टरों का भी ओवरऑल कहना है कि तेल आप बदलते रहिए। वज़न की बहुत बड़ी समस्या आज के दिन में, आज के जनरेशन के सामने है और लोगों का वज़न जो है वो बढ़ने का एक कारण है कि अधिक तेल का जो मात्रा है उनके खाने में उसका चलन बड़े पैमाने पे बढ़ गया है और उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण वज़न भी बढ़ रहा है। तो हम लोग आज के दिन में देखते हैं तो जो एडिबल ऑयल है उसमें ये हेल्थ कॉन्शियस ऑयल का चलन जो है वो बड़े पैमाने पे आ रहा है। जैसे कि राइस ब्रांड पे बहुत लोग अभी शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली। राइस ब्रांड ऑयल जो है वो रिसर्च कहता है कि उसके अंदर ये म्यूफा बेस ऑयल है और इसका हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसा लोगों का कहना, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है और टीवी पे भी हम ऐड के अंदर देखते हैं। उसके अलावा जो इसमें सबसे महंगा तेल आता है दैट इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का चलन जैसा फॉरेन में ज़्यादा है, अपने यहाँ पे कम है और यानी कि बहुत ही कम है। यानी कि सलाद की ड्रेसिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ विशेष व्यंजन बनाना है और जो कि उसे सूट करता है तो वही लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो महंगा है। तो जो क्वांटिटी में व्यापार होने वाला है वो व्यापार कौन से तेल का होगा, वो होगा सोयाबीन, वो होगा सनफ्लावर, वो होगा ग्राउंडनट, वो होगा मस्टर्ड या फिर कपासिया तेल, ये या सनफ्लावर। ये सब चीज़ों का, ये सब तेल का मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पे व्यापार होता है। तो हमको 3 चीज़ें ध्यान में आई है। एक तो प्राइसिंग के कारण लोग एडिबल ऑयल में यानी सस्ते एडिबल ऑयल के विकल्प को ढूंढ रहे हैं। तो आप एजेंसी जब भी आप चॉइस करोगे तो इसी प्रकार के तेल की एजेंसी चॉइस कीजिए कि जिसके रेट अच्छे हो और मार्केट में जिसका चलन हो और जो लोग जिस तेल पे शिफ्ट हो रहे हैं उस प्रकार का तेल का आपका व्यापार हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, हमारे ध्यान में ये चीज़ आया है कि ये धंधा तेजी मंदी का ज़्यादा है और तेजी मंदी का असर जो है तो हमारे हेल्थ पे होता है, यानी कि हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे हो सकता है। तेजी आई तो फ़ायदा है, मंदी आई तो नुकसान है, लेकिन हमको स्टॉक जो है तो एक हफ्ते का स्टॉक आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बोला कि फॉरेन में कुछ उथल पुथल हुई उसका इस पर असर होते रहता है, तो हमको हर दिन अलर्ट रहना है कि क्या तेजी मंदी आने वाली है। ये तेजी मंदी के अंदाज देने वाले भी कुछ लोग मार्केट में होते हैं जिनको हम एडिबल ऑयल के ब्रोकर कहते हैं या फिर जो जानकार है उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। किसी का गाइडेंस लेके ही आप तेल का खरीदारी कीजिए कि मैं ये तो इसका क्वांटिटी व्यापार है तो आपको क्वांटिटी में माल लेना पड़ता है, यानी कि आपको 50 बॉक्स 100 बॉक्स इस प्रकार से एडिबल ऑयल का डिस्पैचेस कंपनियां नहीं करती हैं, उनको 400-500 बॉक्स का डिस्पैच नॉर्मली करती है। ये और ये व्यापार के अंदर फाइनेंस, हाँ ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आपके पास में बड़े पैमाने पे पैसा है तो ही एडिबल ऑयल का व्यापार कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।
क्योंकि एडिबल ऑयल का जो व्यापार है वो बहुत ही लागत वाला व्यापार है। इसमें कोई उधारी का चांस नहीं, उधारी नहीं होती है। नॉर्मली कंपनियां बैंक गारंटी लेती है या फिर एडवांस पेमेंट लेती है। तो मेरा सलाह रहेगा कि जिनके पास में फाइनेंस, लगाने लायक फाइनेंस है, वही लोग इसमें व्यापार करें। और इसमें नीचे भी जो हम लोग ट्रेड करते हैं दुकानदारों के साथ में, वो भी लोग, अधिकतर लोग कैश का व्यापार करते हैं तेल में, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत थिन मार्जिन है। तो ये कैश व्यापार का माल है, ये उधारी का माल नहीं है। नहीं तो तेल के अंदर जिसने उधारी दिया वो डूबने वाला, ये बात पक्की मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि आपको सक्सेस जाना है तो नीचे कैश में धंधा कीजिए, कैश में व्यवहार कीजिए। और कंपनी से आपको कैश मिलने वाला है, उधारी मिलने वाली नहीं है। या फिर कंपनी आपको उधारी देगी 8 दिन की, लेकिन उसके आगे इसमें आपसे बैंक गारंटी या सिक्योरिटी का डिपॉजिट लेगी। तो इससे अच्छा है कि कैश में ले, कैश डिस्काउंट जरूर ले। एडिबल ऑयल की कंपनियां कैश डिस्काउंट देती है, बहुत सारी कंपनियां कैश डिस्काउंट देती है। कंपनी के कल्चर पे ये डिपेंड करता है। तो इसे कौन कर सकता है? जो बिल्कुल ही नया है एजेंसी लाइन में, वो एडिबल ऑयल का व्यापार थोड़ा सोच समझ के करें। मेरा सलाह रहेगा कि यदि एडिबल ऑयल का व्यापार आपको करना है तो थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एडिबल ऑयल का एक्सपीरियंस सेलिंग का नहीं है इसके पहले का, तो आप डीलरशिप लेने से पहले 4 बार सोचें। यदि आप नहीं सोचेंगे तो आपका नुकसान होने के चांसेस है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपको ये व्यापार यदि करना है तो आपको किससे कुछ ना कुछ इसमें आपको सीखना पड़ेगा। अब नहीं सीखते हैं तो इसमें आपका नुकसान होना तय है। हो सकता है आपका इसमें नुकसान हो जाए। तो जो इस्टेब्लिश लोग हैं मार्केट में, यानी कि जिनका एफएमसीजी एडिबल ऑयल का एक्सपीरियंस है, जिनको या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट का सेल करने का एक्सपीरियंस है मार्केट में, ऐसे लोग इसमें सक्सेस जा सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। जिनके पास लागत लगाने की तैयारी है और जिनके मार्केट का एक्सपीरियंस है और जिनको स्टडी करने की इच्छा है और जिनके पास सूझबूझ है, वो लोग इस व्यापार में सक्सेस जा सकते हैं। तो ये हुई इसमें एक मेरी कोशिश रही आपको कि एडिबल ऑयल के व्यापार के फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। तो एडिबल ऑयल में आप किस किस प्रकार का व्यापार कर सकते हैं? 2 प्रकार के व्यापार इसमें महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बोला कि डोमेस्टिक और दूसरा है कमर्शियल। तो जो फरसान की कंपनियां हैं या रेडी स्नैक्स की कंपनियां हैं या फिर होरे का होटल सप्लाई है, उसमें भी आप इसका व्यापार कर सकते हैं। तो मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक्स।